मेरा नाम है मनीष नागदा। सभी विद्यार्थियों का मेवाड़ पब्लिक स्कूल की ऑनलाइन क्लासों में हार्दिक स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे कक्षा 10 का 17वां टॉपिक केंद्रीय प्रवृत्ति के माप, मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। ठीक है, इसमें हम तीन टॉपिक के बारे में चर्चा करेंगे: माध्य, माध्यक व बहुलक। माध्य, माध्यक व बहुलक। माध्य तीन प्रकार के होते हैं: समांतर माध्य, कल्पित माध्य एवं पद विचलन। सबसे पहले हम टॉपिक पढ़ेंगे माध्य। माध्य का प्रतीक चिन्ह होता है x का बाव। ठीक है, माध्य का प्रतीक चिन्ह क्या होता है? x का बाव। ठीक है, इसका सूत्र होता है राशियों का योग बटा राशियों की संख्या। इसे गणित की भाषा में कैसे लिखेंगे? जैसे किसी कक्षा में 10 विद्यार्थी हैं, ठीक है, तो उनके प्राप्तांक मान लिए x1, x2, x3, ठीक है, 7 तक n तक मान लेते हैं किसी कक्षा में। ठीक है, और राशियों की संख्या क्या मान लेते हैं? n। ठीक है, तो इसका सूत्र क्या हो जाएगा? xi अपॉन n, x का। ये गणित की भाषा में समांतर माध्य का सूत्र होता है राशियों का योग बटा राशियों की संख्या। ठीक है, x1 प्लस x2 तक xn तक, और संख्या को क्या मान लेता हूं मैं? n मान लेता हूं। और गणित की भाषा में इसका सूत्र क्या होगा? समेशन xi अपॉन n। यहाँ पर i बराबर क्या हो जाएगा? 1। ठीक है, 1 से स्टार्ट करेंगे अपन। ठीक है, अब हम सवाल करते हैं पहला 17.1 का पहला सवाल। पहला सवाल है, यदि एक कक्षा के गणित विषय में 10 छात्रों के प्राप्तांक है 52, 75, 40, 70, 43, 40, 65, 35, 48 और 52, तो इसका समांतर माध्य ज्ञात कीजिए। तो समांतर माध्य ज्ञात करने का हमारे पास सूत्र होता है राशियों का योग बटा राशियों की संख्या, या आप कह सकते हैं xi अपॉन। मतलब हमें क्या करना है? इन सभी का योग करना है। ठीक है, और कितनी संख्या? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10, और 10 का भाग दे देना है। ठीक है, 52 प्लस 75 प्लस 40, 70, 43, 40, 65 प्लस 35 प्लस 48 प्लस 52, और संख्या कितनी है अपने पास? 10। ठीक है, अब इन सबको जोड़ना है। अब जोड़ना कैसे है आपको बता देता हूँ। सबसे पहले इसको 52, 2 को भूल जाओ, 50 कर लो, 50, इसको 5 को भूल जाओ, 70 कर लो। 50 प्लस 70 कितना हो गया? 120, 120 प्लस 40 कितना हो गया? 160, 160 प्लस 70, 160 प्लस 70 हो गए हमने 230, 230 प्लस 40 कितने हो गए? 270, और 270 प्लस 40 कितने हो गए?
270 प्लस 40 हो गए 310 प्लस 60 करने हैं अपने को, कितने हो गए 370 प्लस वापस क्या करना है 30 करना है, तो हो गए 400, और 400 प्लस 40 करने कितना हो गए 440, और 440 प्लस 50 कितने हो गए 490। ठीक है, फिर क्या करना है अपने को 2 5 इनको जोड़ना, 2 और 5 कितना हो गए 7 प्लस 3 कितने हो गए 10 प्लस 5 कितने हो गए 15 प्लस 5 कितने हो गए 20, और 20 प्लस 8 कितने हो गए 28, और 28 और 2 कितने हो गए 30, मतलब 490 में वापस क्या जोड़ देना है 30 जोड़ देंगे तो आंसर आ जाएगा 520। इसको अपन डायरेक्ट कैसे जोड़ते हैं, ठीक है, ध्यान रखना। तो क्या आ गया 520 बटा 10, ठीक है, तो 10 का भाग 520 में देंगे तो क्या आ जाएगा 12। यही इसका क्या है समांतर माध्य है। ठीक है, समांतर माध्य क्या सूत्र होता है, राशियों का योग बटा राशियों की संख्या। गणित की फॉर्म में इसे इस प्रकार लिखते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले इसका योग करना है, योग क्या होगा इसका 520 बटा 10 करना है। और योग कैसे करते हैं अपन, मैं बता देता हूं। सबसे पहले इसको क्या करना है 50 मान लो, इसको 70 मान लो, इसको 40 मान लो, मतलब पिछले वाली संख्या को 0 लिख देंगे। ठीक है, फिर उसके बाद करने के बाद फिर 2 5 इस प्रकार जोड़ो तो क्या डायरेक्ट इसका आंसर आ जाता है। ठीक है, अब हम करेंगे दूसरा सवाल। दूसरा सवाल है, एक विद्यालय के सहायक कर्मचारियों का मासिक वेतन रुपयों में 1720, 1750, 1760 तथा 1710 है, तो समांतर माध्य ज्ञात कीजिए। तो क्या रहेगा 1720, 1750, 1760 और 1710। ठीक है, तो सबसे पहले सूत्र क्या होता है, राशियों का योग बटा राशियों का संख्या। ठीक है, समेशन x बटा n, गणितीय फॉर्म में इसको ऐसे लिख देते हैं डायरेक्ट। अब इसको जोड़ो 1720 प्लस 1750 प्लस 1760 प्लस 1710, कितनी संख्या 1 2 3 4 लिख दिया 4। अब इन सबको क्या करना है, हमको जोड़ना। ठीक है, तो कैसे जोड़ेंगे, इसको 1000 मान लेते हैं, 1000 2000 3000 और 4000, 4000 तो ये हो गए, इन सबको 0 0 मान लो। ठीक है, फिर क्या करना है 700 700 700 700। ठीक है, मतलब 4 बार 700 आ रहा है तो कितना हो गया 2800 ये हो गए, 700 का 28 कर लिया मैंने, 2800 ये हो गए, 700 का 1400, 1400 प्लस 700 2100, 2100 प्लस 700 कितना हो गए 2800 हो गए। फिर 20 को लेना, 20 प्लस 50 70, 70 प्लस 60 कितना हो गया 130, और 130 प्लस 10 कितना हो गया 140, 0 4 9 6। तो इसके क्या है, जोड़ क्या है 6940 बटा 4। अब इसका क्या करना है, भाग देना है, तो क्या करेंगे 4 × 4 कितना बचे 2 बचे। ठीक है, तो कितना है 4 × 20, 4 × 24, 4 × 28। फिर क्या बचा 1 बचा, 4 × 4 4 दूनी 8, 4 तिया 12। फिर क्या बचा 2, तो 4 × 20, तो इसका समांतर माध्य क्या आ गया 1735। ठीक है, अब कुछ नहीं करना है, सबसे पहले इन सबको जोड़ना है और जितनी संख्या है उन सबका क्या करना है, भाग करना है। ठीक है, और जोड़ना कैसे है, सबसे पहले इनको जैसे 1000 की फॉर्म है, तो इन सबको क्या मान लो 0 मान लो, तो 1000 2000 3000 4000 हो गए। फिर 7 को लो, इन दोनों को 0 मान लो, 700 इन दोनों को 0 मान लो, तो 7 चौक कितने हो गए 2800 हो गए। फिर 2 ले लो, 20 50 60 10,
ये जोड़ दो तो 140 होगा। ठीक है, अब हम करेंगे तीसरा सवाल। तीसरा सवाल थोड़ा डिफरेंट है। तीसरा सवाल दे रखा है यदि 3 4 8 5 x 3 2 x है तो यदि समांतर मार्ग क्या है 4 है तो x का मान बताइए। ठीक है, आपको सवाल दे रखा है 3 4 8 5 x 3 2 1। ठीक है, इसमें आपको समांतर माध्य दे रखा है 4। ठीक है, तो x का मान आपको ज्ञात करना है। तो समांतर माध्य का सूत्र होता है समेशन xi 1/n। ठीक है, समांतर माध्य क्या दे रहा है x क्या दे रहा है 4 दे रहा है, तो यहाँ पे क्या लिख देंगे 4। सूत्र क्या होता है, सबको जोड़ना पड़ता है अपने को। 3 + 4 + 8 + 5 + x + 3 + 2 + 1। ठीक है, कितनी संख्या है 1 2 3 4 5 6 7 8 संख्या। तो क्या कर लिया 8 लिख दिया नीचे। फिर उसके बाद क्या करना है 4 का 4 इन सबको जोड़ो, क्या आएगा 7 7 में 8 15 15 में 5 20 20 और 3 कितने में 23 24 25 और 26 और ये x क्या हो जाएगा 26 + x बटा 8 हो जाएगा। फिर क्या करेंगे बल गुणन विधि आपने पढ़ी होगी, ये इधर गुणा हो जाएगा तो क्या हो जाएगा 4 × 8 26 + x। तो ये कितने हो गए 32 हो गए और ये कितने हो गए 26 + x। ठीक है, तो क्या हो जाएगा पक्षांतर हो जाएगा 32 माइनस क्या हो जाएंगे 26 हो जाएगा। तो कितना आ गया x का मान 6। तो x का क्या मान आ गया 6 मान आ गया। ठीक है, तो इस प्रकार समांतर माध्य दे रखा हो, अगर x की वैल्यू आपको पता करनी हो तो वही सूत्र लगाएंगे और मान रख देंगे। ठीक है, तो आपका आंसर आ जाएगा। अब हम करते हैं चौथा सवाल। चौथा सवाल। ठीक है, चौथा सवाल आपको दे रखा है क्रिकेट के खिलाड़ी ने 10 पारियों में क्रमशः 60 62 56 64 0 57 33 27 9 एवं 71 रन बनाए। तो इसने इसके इन पारियों के रनों का औसत ज्ञात कीजिए। देखो औसत का सूत्र भी क्या होता है राशियों का योग बटा राशियों की संख्या, और माध्य का सूत्र भी क्या होता है राशियों का योग बटा राशियों की संख्या। या औसत पूछे माध्य पूछे तो हमें यही विधि रखनी है, मतलब औसत या माध्य एक ही बात है। ठीक है, तो हमने को क्या करना है औसत ज्ञात करना। तो औसत का सूत्र क्या होता है इन सब का क्या करेंगे योग। ठीक है, तो 60 + 65 + 56 + 64 + 0 + 57 + 33 + 27 + 9 + 71। कितना 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 क्या कर लिया नीचे क्या कर लिया 10। ठीक है, अब हमारा वही मेथड है कि 60 120 120 + 50 कितने होंगे। ठीक है,
120 प्लस क्या हो गया 170, 170 प्लस 60 कितने हो गए 230, 230 प्लस 50 280, 280 प्लस 30 कितने हो गए 310 हो गए, और 310 प्लस 20 कितने हो गए 330 हो गए, और 330 प्लस अपन क्या करेंगे 70 करेंगे तो क्या हो गया 400। अब हमें क्या लेना है, इसको लेना 2 और 6 कितना हो गया 11, 11 और 4 15, 15 और 7 कितने हो गए 22, 22 और 3 कितने हो गए 25, 25 और 7 कितने हो गए 25 और 7 हो गए 32, 32 और 9 कितने हो गए, सॉरी 32, 9 प्लस 1 कितना हो गए 10, तो कितना गया 42, मतलब क्या आ गया 442, तो इसके बाद क्या आ गया 442 बटा 10, डाल देंगे पॉइंट लग जाएगा, आंसर क्या आ जाएगा 44.2, इसका क्या होगा औसत होगा। ये आपका आंसर है। औसत पूछे माध्य पूछे आपको यही मेथड लगाना है, ठीक है। अब हम इसका चौथा सवाल लेंगे, सॉरी पांचवा सवाल। पांचवा सवाल इस प्रकार है कि आपको एक मासिक परीक्षा में 10 विद्यार्थियों के द्वारा अंग्रेजी में प्राप्त निम्न अंकों से समांतर माध्य की गणना की। अनुक्रमांक दे रखा है और प्राप्तांक दे रखा है। क्या दे रखा है? अनुक्रमांक दे रखा है और प्राप्तांक दे रखा है। अनुक्रमांक 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10, ठीक है। 30 28 32 12 18 20 25 15 26 और 14, ये आपको अनुक्रमांक दे रखे हैं और ये प्राप्तांक दे रखे हैं। तो हमें क्या करना है, समांतर माध्य की गणना करनी है। तो एक बार देखो अनुक्रमांक कितना है 10 है, मतलब संख्या कितने हो गए 10 हो गए, और प्राप्तांक कितने हैं ये, तो इन सबको हमें क्या करना है जोड़ना है, ठीक है। इन सबको क्या करना है जोड़ना है। तो कैसे जोड़ेंगे, 30 प्लस 20 कितने हो गए 50, 50 प्लस 30 80, 80 प्लस 10 90, 90 प्लस 10 100, 100 प्लस 20 कितने हो गए 120, 120 प्लस 20 कितने हो गए 140, 140 प्लस 10 150, 150 प्लस 20 कितने हो गए 170, और 170 प्लस 10 कितने हो गए 180। अब इसको जोड़ो 8 और 2 9, सॉरी 8 और 2 कितने हो गए 10, 10 प्लस 2 कितने हो गए 12, 12 प्लस 8 कितने हो गए 20, 20 प्लस 5 कितने हो गए 25, 25 प्लस 5 कितने हो गए 30, और 30 प्लस 6 कितने हो गए 36, और 36 प्लस 4 कितने हो गए 40। तो 180 प्लस 40 करेंगे तो क्या आ जाएगा 220, और ये 10 का भाग देंगे तो क्या आ जाएगा 22, एक जीरो से एक जीरो कट जाएगा, कितना आ गया 22। तो ये इसका क्या है आंसर, ठीक है। अब हम सवाल करेंगे छठा सवाल, ठीक है। सवाल नंबर 6, एक विद्यालय के पुस्तकालय में 10 दिन में छात्रों की दी गई पुस्तकों की संख्या निम्नलिखित है। तो क्या है 300, 405, 455, 489,
375, 280, 450, 502, 300 और 476। तो इसका हमें करना है समांतर माध्यम। टोटल कितने 10 है, 3, 6, 9 और 10। इन सबको क्या करना है, जोड़ना है। सूत्र क्या होता है, xi अपॉन n, ये सूत्र होता है। सबको जोड़ो, ठीक है। 300 प्लस 400 700, 700 प्लस 400 1100, 1100 प्लस 400 1500, 1500 प्लस 300 कितना हो गया 1800, 1800 प्लस 200 कितना हो गया 2000, ठीक है। 2000 ये हो गए, फिर कितना हो गया 2400, 2400 और 500 कितना हो गए 2900, और 2900 प्लस 300 कितना हो गए 2900 प्लस 300 कितना हो गए 3200, 3200 प्लस 400 कितना हो गए 3600, ठीक है। फिर जोड़ो 5, 55 कितने हो गए 5 और 55 कितने हो गए 60 हो गए 60, ठीक है। 60 प्लस कितने करने हैं अपने को 89 करने, तो कितने हो गए अपने को 149, 149 प्लस 75 कितना हो गया 224, 224 प्लस 80 304, 304 प्लस 18 322, 322 प्लस 2 कितना हो गया 324, और 324 प्लस 0 तक कितना हो गया 3 4 10, ये हो गया 400। तो 3600 प्लस 400 कितने हो गए 4000, 1 0 से 1 0 कैंसिल आउट हो जाएगा और आंसर आ जाएगा कितने 400। ये आपका आंसर है, ठीक है।